राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह पढ़ूँ को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको उपचट की कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह व्रत भादवा मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को किया जाता है। इस दिन उपवास किया जाता है। नदी, कुएं, तालाब पर जाकर चंदन लगाकर स्नान किया जाता है। स्नान करने के पश्चात बैठते नहीं हैं। स्नान के पश्चात सूर्य भगवान के चंदन और पुष्प से पूजा करके अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य स्तोत्र बोलना चाहिए। भगवान सूर्य के 12 नामों का स्मरण करना चाहिए। यह व्रत कुंवारी लड़कियां अच्छा घरवर पाने के लिए करती हैं। स्त्रियां दीर्घायु, पुत्र और अखंड सुहाग पाने के लिए करती हैं। निसंतान महिलाएं पुत्र प्राप्ति के लिए यह व्रत करती है। इस व्रत को धारण करने के पश्चात अर्थात स्नान करने के बाद व्रत को धारण किया जाता है, संकल्प लिया जाता है। उसके बाद व्रत को धारण करने के बाद पूरे दिन बैठते नहीं हैं, पूरे समय इसमें खड़े ही रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा झूले पर बैठ सकती हैं, अर्थात घर में या बाग बगीचों में झूले पर जाकर बैठ सकती हैं, लेकिन जमीन पर नहीं बैठती हैं। जमीन पर न बैठने के कारण ही इस व्रत का नाम उपछठ पड़ा है। जब तक चंद्रमा उदय न हो जाए तब तक स्त्री और महिलाएं और कुंवारी लड़कियां खड़ी रहकर ही इस व्रत का धारण करती है। संध्या समय सभी मंदिरों में भगवान के दर्शन करते हैं। सभी सखी सहेलियां मिलकर भगवान के भजन करती हैं और चंद्रमा के उदय होने के पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य देकर चंद्रमा की पूजा करती हैं। इस व्रत में महिलाएं अगर खड़ी रहने में असमर्थ हों तो वे झूले पर झूला झूलती रहती हैं, अर्थात घरों में बाग बगीचों में जाकर वे झूले पर बैठ सकती है, लेकिन जमीन पर नहीं बैठ सकती। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद उपवास खोला जाता है, भोजन किया जाता है। इस व्रत को चंदन षष्ठ व्रत के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब हम उपचट की कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक वैश्य परिवार था। उसमें ननद भाभी रहती थी। एक बार की बात है, ननद और भाभी अपने घर के चबूतरे पर बैठी हुई थी। भाभी ननद के बाल बना रही थी, तो भाभी ने ननद के बाल बनाते समय कहा कि बाईसा, आपके सिर में तो बहुत सारे सफ़ेद बाल आ गए हैं। वहाँ एक बैल खड़ा था। वह बैल हंसने लगा। बैल को हंसते हुए देखकर ननद ने बैल से पूछा कि तुम क्यों मेरे ऊपर हंस रहे हो। बैल बोला कि अभी तो बाल ही सफ़ेद हुए हैं, अभी तो और न जाने इसके भाग्य में क्या क्या होना लिखा है। ननद बैल से पूछने लगी कि बताओ और मेरे भाग्य में क्या लिखा है। तो वह बैल बोला कि तुम्हारा ब्याह एक छोटी जात के लड़के से होगा और उससे तुम्हें बहुत सारे पुत्र पैदा होंगे। जब ननद ने यह सुना तो उसने अपने भाई भाभी से कहा कि आप लोग मुझे जिंदा ही जला दीजिए, मैं जीना ही नहीं चाहती। भाई भाभी और गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन ननद नहीं मानी। तब सबकी सहमति से उसे जीवित जलाने के लिए नदी किनारे शमशान पर ले गए। जैसे ही ननद को जलाने लगे तो खूब तेज आंधी, तूफान, बरसात, अंधड़ आने लग गया। सभी लोग जान बचाकर भाग गए। ननद नदी में ही बह गई। वह नदी में हिचकोले खाने लगी। न तो वह डूब रही थी और न ही वह किनारे आ पा रही थी। तभी वहाँ एक पुरुष आया। ननद ने उस पुरुष से कहा कि अरे भाई, तुम मुझे बचा लो। तो वह युवक बोला कि अगर तुम मुझे भाई बोलोगी तो मैं नहीं बचाऊंगा। अगर तुम मेरी घरवाली बनना स्वीकार करो तो मैं तुम्हें बचा लूँगा। तब ननद ने स्वीकार कर लिया। तब उस पुरुष ने ननद से शादी कर ली और उसे वह घर ले आया। उससे उसके कई पुत्र पैदा हुए। तब एक दिन वही बैल उसके घर के बाहर खड़ा उसके ऊपर हंस रहा था। ननद ने कहा कि अरे, अब तू क्यों हंस रहा है? अब इससे बुरा और मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है? तो वह बैल बोला, तुझे तेरे पिछले जन्मों के कर्म को भोगना पड़ रहा है। पिछले जन्म में तूने उपछठ व्रत का अपमान किया था, इसी कारण तुझे इस जन्म में दुख भोगने पड़ रहे हैं। उसके कुछ दिनों के बाद उसकी भाभी ने उपछठ व्रत किया और व्रत का उद्यापन किया, लेकिन ननद को खाने पर नहीं बुलाया। तब गांव वालों ने और सगे संबंधियों ने भाभी से कहा कि उपछठ के व्रत के उद्यापन में अगर तुम अपनी ननद को भोजन पर नहीं बुलाओगी तो तुझे उपछठ व्रत का फल नहीं मिलेगा। तब भाभी ने कहा कि कैसे बुलाऊं, वह तो छोटी जात के लड़के से ब्याही हुई है।
तब एक समझदार महिला ने कहा कि ननद को घर के पिछवाड़े में बुलाकर भोजन करा देना और ऊपर से ही उसे कपड़े, रुपये, मिठाई और दक्षिणा दे देना। तब भाभी ने ऐसा ही किया। जब ननद उपछठ व्रत के उद्यापन का भोजन खाकर दक्षिणा लेकर जाने लगी तो पीछे से उसके झूठे भोजन की थाली सोने की अशर्फियों से भर गई और वहाँ कक्कू के पगलियाँ मंड गए। हे उपछठ भगवान, जैसे आपने पहले ननद के साथ किया ऐसा किसी के साथ मत करना और बाद में उसके साथ किया वैसे सबके साथ करना। पिछले जन्म में ननद ने उपछठ व्रत का अपमान किया, इस कारण उसे इस जन्म में कष्ट भोगने पड़े, लेकिन दुखों को भोगने के बाद उसके सभी पाप कर्म धुल गए। इस तरह आज मैंने आपको उपछठ की एक नई कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।